ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी परमध्ये सरस्वती करमूलेत गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्रवसने देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम समर्शय। आप सभी को नमन और वंदन। प्राणायाम के क्रम में पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। वायु की मुद्रा में पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे, पूरी सांस को बाहर कर देंगे, नाभि अंदर जाएगी, उसको स्थिर कर लेंगे। पूरी लंबी गहरी सांस को भरना, धीरे 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 सांस को बाहर निकालना। पूरी सांस, पूरी प्राणवायु आपके अंदर जो है सारे विकारों को बाहर करते हुए जब बाहर निकल जाएगी तो थोड़ा और जोर दे करके जो भी बची हुई सांस है उसको पूरा बाहर कर देना। थोड़ा सा जोर देके कम से कम 10 मिनट का अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम आपको आपके वातावरण के अनुकूल आपके शरीर को करता है। प्रातः काल के बेला में आप जब उठें तो सर्वप्रथम गुनगुना पानी लेवें और उसको उखड़ू बैठ करके घूट घूट करके पानी को पिएं। क्षमता अनुसार जितनी आप पानी पी सकते हैं, 1 गिलास, आधा गिलास, जो भी आप पी सकते हैं पिए। उसके बाद थोड़ा सा टहलकर दैनिक क्रिया करके, जिसमें अगर संभव हो दैनिक क्रिया में आपके आसपास कहीं भी नीम का दातून अगर मिले उसे तोड़ करके रखें और प्रातःकाल गर्म पानी पीने के बाद मुंह में आप उस नीम के दातून को लेकर के जब उपयोग करेंगे तो आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करना प्रारंभ करेंगे। सारी आलस आपकी उस नीम के दातून के करने से दूर होगी। सारे विकार, मुंह के रोग जितने भी हैं सब आपके दूर होंगे और आपके अंदर एक एनर्जी का संचार होना शुरू हो जाएगा। दैनिक क्रिया के बाद अपने प्राणायाम के लिए किसी एक आसन पे आप बैठें और प्रतिदिन उस आसन का उपयोग करें, क्योंकि आसन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपका आसन आपके लिए है, चाहे वो आसन आप कहीं भी इस्तेमाल करें। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, कम से कम 10 मिनट का अभ्यास। सांस को जब आप अपने अंदर भरें तो आपको महसूस होगा, शिव शक्ति, शिव भावना अपने अंदर रखें कि हम सारे ओज और तेज और प्रकाश को आसपास के वातावरण से अपने अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हम अपने जब सांस को बाहर निकाले तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं हम उन सबको दूर कर रहे हैं। सारे विकार, सारी निगेटिविटी सारे हमारे अंदर से बाहर निकल रही है। शिव संकल्प ही आपको पूर्ण लाभ देता है। अब
अपने आप को रिलैक्स करें, पैरों को खोल लेंगे, हाथ को बगल में रखेंगे, इसके सहारे से रीढ़ की हड्डी को सीधा, पैरों के बीच में 1 फीट का फासला, सांस को भरते हुए अंगूठे को जमीन पे सटाने का प्रयास। घुटने और एड़ी आपकी जमीन पे ही रहेगी। क्षमतानुसार सांस को भर के रोके रखें। क्षमता पूरी हो जाए सांस को ढीला छोड़ें, पैरों को भी ढीला छोड़ें। पुनः सांस को भरें, अंगूठे को जमीन पे सटाने का प्रयास, रोके रखें, महसूस करें, ढीला छोड़ें। पंजों को अंदर की तरफ, पूरी लंबी गहरी सांस को भरें, अंगूठे को सटाने का प्रयास, ढीला छोड़ें। कम से कम 3 अभ्यास। सांस को भर के रोके रखें क्षमता अनुसार, उसको महसूस करें कहाँ आपके खिंचाव, दबाव, तनाव हो रहा है। ढीला छोड़ें, पैरों को सटा लें, सांस को भरें, पंजों को अंदर की तरफ, सांस को भर के रोके रखें क्षमता अनुसार। क्षमता पूरी हो जाए धीरे धीरे सांस को बाहर, पंजों को आगे की तरफ, रोके रखें क्षमता अनुसार। देखें उसका कहाँ असर हो रहा है आपके शरीर पे, किस अंग पे उसका पूरा प्रभाव हो रहा है। जो भी खिंचाव, दबाव, तनाव हो रहा है वही आपको रिलैक्स देगा। पंजों को 10 उंगलियों को दबाएंगे, पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे, भर के रोके रखेंगे क्षमता अनुसार। क्षमता पूरी हो जाएगी सांस को ढीला छोड़ेंगे, पंजों को पूरा खोल लेंगे। दोनों पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, जितनी बार क्लॉकवाइज उतनी बार ही एंटी क्लॉकवाइज। रोको, पंजों को पैर के सटा लेंगे, हाथ की उंगलियों को ऐसे, पैरों की 10 उंगलियों को हथेली से थोड़ा दबाएंगे, पूरी लंबी सांस को भरेंगे, घुटनों को ऊपर ले जाएंगे, क्षमता अनुसार सांस को भर के रोके रखेंगे। क्षमता पूरी हो जाएगी धीरे धीरे नीचे। इसी अभ्यास को थोड़ा जल्दी जल्दी। फिर किसी एक आसन में आप बैठ जाएंगे जिसमें आपको सहूलियत हो, पद्मासन, पलथी, जो भी आपको आसानी रहे। भाई को ऐसे कपालभाति प्राणायाम अगला, पूरी लंबी गहरी सांस को भरेंगे, सांस को बाहर कर देंगे, नाभि को स्थिर कर लेंगे, पुनः पूरी लंबी गहरी सांस को लें, पूरी सांस को बाहर कर दें। नाभि के 2 इंच नीचे से सांस को बाहर फेंकना, लगातार सांस को लेने का अभ्यास नहीं करना है, लगातार आपको बाहर फेंकना है। जैसे आप छींकते हैं तो पूरी सांस आपकी बाहर हो जाती है। धीरे धीरे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। बहुत सहजता से, आसानी से, कोई भी दबाव खिंचाव नहीं महसूस करना है। पूरा शरीर आपका रिलैक्स, केवल नाभि के 2 इंच नीचे से सांस को लगातार बाहर फेंकना। प्राणवायु आपके रोम छिद्रों से अंदर प्रवेश करेंगी। आपको सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, लगातार केवल बाहर करना है। आपके अंदर के जितने भी विकार हैं सबको बाहर करना है धीरे धीरे, और रोम छिद्रों से आपके प्राणवायु
स्वस्थ ऑक्सीजन इंटर करेगा। आपको धीरे धीरे पूर्ण लाभ होगा। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास कपालभाति के लगातार करने से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आप ऊर्जा में, तेज में, प्रकाश में होंगे। रोवे रोवे से आपके शरीर में, आपकी त्वचा में, सब में निखार आएगा। आपके कपाल में भांति भांति की चीज़ें होने लगेंगी, जिससे आप की स्मरण शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, सब में शक्ति, ओज और तेज विद्यमान होते हुए और शक्तिशाली और उत्साहवर्धक होंगे। आपकी जठराग्नि तेज होती है। पेट के अंदर से तरंगें उत्पन्न होती हैं जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। आपकी मस्तिष्क एक तरल पदार्थ के अंदर तैरता है। जो तरंगें हैं उस तरल पदार्थ के अंदर पहुंचती हैं और रिएक्ट करती हैं। तरल पदार्थ के अंदर तरंगों के रिएक्शन से आपकी स्मरण शक्ति, इंद्रियों की शक्ति और भी तेज होती है। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। आपका चेहरा दमकने लगता है। प्राण को एक आयाम देना। आपका शरीर एक ब्रह्मांड की तरह से ही है। प्रकृति के साथ आपका शरीर का मेल आपको शक्तिशाली बनाता है। से सूक्ष्म अभ्यास, पैरों को खोल लेंगे। रीढ़ की हड्डी को हथेली से सीधा करेंगे। वही सूक्ष्म अभ्यास पैरों का। सूक्ष्म अभ्यास शाम के समय भी आप